तो संसद पर जिस तरह से ये हमला हुआ उसको लेकर धार्मिक एंगल भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आरोप लगा रही हैं। अब जेडीयू की तरफ से एक बयान आया, कहते हैं कि अगर यही आरोपी मुस्लिम होते तो अब तक बीजेपी तूफान खड़ी कर चुकी होती। क्या कुछ कहना है आपको हम सुनवाएंगे, सुनिए जरा। भगवान का शुक्र है कि कल जो दो लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं थे। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। और अगर किसी कांग्रेस की पार्टी के सांसद ने अगर अनुशंसा किया होता तब देखते क्या होता इन लोगों का रवैया। तो ये इन लोगों का काम करने का तरीका है। तो ये सस्पेंड करते रहे, किसको भयक्रांत करेंगे। विपक्ष की आवाज को भय के बल पर दबाया नहीं जा सकता। सदन के बाहर टीएमसी के नेता, कांग्रेस के नेता, डीएमके के नेता, सारे विपक्ष इंक्लूडिंग जदयू, सारे विपक्ष के नेता हल्ला कर रहे हैं। काय के लिए हल्ला कर रहे हैं भाई? और कह रहे हैं कि ये मुसलमान होता तो क्या होता। आपके नजर में वोट होगा जात और धर्म के नाम पर। मोदी जी के नजर में उग्रवादी उग्रवादी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। हिंदू न होता न मुसलमान होता, केवल उग्रवादी होता। यही है। देखो, इसमें मैंने कल भी इसके स्पष्ट रूप से जो कुछ भी कहना था मैंने कह दिया हूं। ये टोटल ये दोनों बिल्डिंग जो है ये स्पीकर के अधीन आता है, स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आता है। स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में भी है मामला और जांच चल रहे है, उच्च स्तरीय जांच चल रहा है, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। सदन के हमारे सारे एमपीज ने ये हमला रुकी थी। इसलिए सदन के अंदर रहते हुए मैं सराहना किए थे। कोई राजनीति हमारे करने की कोई मंशा नहीं थी कभी भी, आज भी, क्योंकि सदन हम सबका है। लेकिन जिस लोगों को जिम्मेवारी होते हैं उनको तो हम पूछेंगे कि भाई क्या हुआ। सेफ स्पीकर साहब के ऊपर सारे मसला रखकर स्पीकर साहब के सारे जिम्मेवारी सौंपते हुए ये अपना जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। आसमान नहीं टूट पड़ते अगर सदन के अंदर आके हमारे गृह मंत्री एक बयान देते और दो चार सवाल हमारे दल से अगर रहते तो उसका जवाब देने से कि आसमान टूट पड़ते। और कांग्रेस के शासन में या दूसरी पार्टी के शासन में भी खुद आके संसद में बयान दिए, और जब तक नहीं दिए संसद नहीं चलती थी। तो कोई अहंकार नहीं रखना चाहिए, पार्लियामेंट में आके बोलना चाहिए कि वजह क्या है। देखिए, दोनों तरफ जिम्मेदारी बैठती है इसकी। जो घटना घटी, जिस एमपी ने पास बनाए उसको भी साथ रखना चाहिए और एक जैसा ही सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। और जहां तक संसद की चलने की बात है, संसद चलनी चाहिए, खास करके आज के परिवेश में, क्योंकि संसद ना चलने से दो सीधे सीधे नुकसान हो रहे हैं। एक तो विदेश में बैठी ताकतें जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, एक उग्रवादी और उग्रवादियों से तमाम जुड़े हुए संगठन ये महसूस करेंगे कि देश की संसद में ऐसी घटना घटी और फिर भी विपक्षी पार्टियां इस संसद को नहीं चलने देना चाहती। तो उससे क्या है, उनकी हिम्मत बढ़ेगी और देश कमजोर होगा।